इफ यू रियली वांट टू आस्क मी, वो लड़का पटना इंग्लिश सीखने आता है और मेरे को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो पटना से ज़्यादा दूर ना हो, तो उसके लिए मैंने वो लिबर्टी लिया था। बुक में जो है वही यहाँ पे भी है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप हमारी फिल्म को इतनी बारीकी से देखते हो कि ये बक्सर में यहाँ जहाँ कम होते, ऐसा नहीं है जीरो होते हैं, कोई आदमी इंडिया में कहीं भी रह सकता है सर, लेकिन योर पॉइंट इज राइट। बट लाइक आई सेड, मुझे एक क्रिएटिव लिबर्टी लेना था क्योंकि मुझे चाहता था कि वो कैरेक्टर वीकेंड पे पटना आए, इंग्लिश सीख कर जाए, तो उसके लिए मुझे पास वाली जगह चाहिए। जो जगहें आप कह रहे हो वहाँ से वीकेंड ट्रिप पटना का थोड़ा करना मुश्किल है, इफ़ यू वांट टू आस्क मी। बट आई फील वेरी गुड एक्चुअली। लोग इतनी स्क्रूटनी रखते हैं मेरी फिल्मों में, क्योंकि बाकी फिल्मों में कहते हैं अरे पिक्चर है यार, ठीक है चलता है ना, बट इट्स योर पॉइंट इज वेरी वेल। जहाज आर फ्रॉम देयर, बट आई ब्रॉट हिम हियर बिकॉज ही हैड टू गो टू पटना। मोहित, और मोहित से सवाल था कि जो आपने डायलेक्ट विक्रांत को दिया, विक्रांत में ऐसे ही मतलब जिस डायलेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अर्जुन को भी वो मतलब डायलेक्ट क्यों नहीं आपने दिया? वेल अलग हिस्से से। हाँ एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा रिसर्च हमने किया था। वो एक्चुअली इनके कमरे में 4 दोस्त जो अलग अलग जगह से, बिहार के अलग अलग जगह से, एक तो झारखंड का भी है, तो पिछले पहले उनका था, तो कहीं ना कहीं वो डायलेक्ट बाय द थिंग। और इसमें एक हमारे कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा साहब और उनके डायलॉग कोच उन्होंने श्रीधर, जिन्होंने स्पेसिफिकली सरनेम के अकॉर्डिंग ऐसा उनको डायलॉग दिया है। आई थिंक गिव देम क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि वो एरिया के हैं और उन्होंने इंटेंशनली वो चूज किया था। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हाँ नो श्रद्धा विल आल्सो, बट मैं बिफोर आई फॉरगेट, सॉरी आई एम बीइंग जेंट्स फर्स्ट राइट नाउ। आप जब फिल्म में देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे जब लड़का लड़की के साथ होता है तो ही ट्राइज टू कंट्रोल हिज एक्सेंट टू अ सर्टेन डिग्री। एक डायलेक्ट वो चाहता नहीं है कि वो हावी पड़े, और अपने दोस्तों के साथ हम सबका होता है ना, हम थोड़ा फैल जाते हैं। तो मेरा कोई डायलॉग नहीं है मेरे दोस्तों के साथ ट्रेलर में। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि वो चारों अलग अलग हिस्से से आए हैं, लेकिन उनका बात करने का तरीका, जो लहजा पकड़ा है, वो आपको खटकेगा नहीं। जो आपको डर होगा इस समय जो आप सुन रहे होंगे, तो वो होगा नहीं। एक्चुअली आपने जो विक्रांत मासी का डायलॉग देखा था, वो दोस्तों के बीच में कन्फ्रंटेशन है, तो इसलिए वो डायलेक्ट और उभर के आ रहा है। और ये फैक्ट है कि यही सेम कैरेक्टर जो सेकंड हाफ में आता है, अक्सर हमारे इंडियंस के साथ ये होता है। और ये फिल्म जो है लैंग्वेज पे बेस्ड है। हम अब्रॉड जाके कैसे हम अपने आप को बेच देते, हम अपने डायलेक्ट को भूल जाते हैं, अपनी भाषा भूल जाते हैं, थोड़ी इंग्लिश बैंग वैंग करते हैं, वो भी है इस पिक्चर में। और मैं जो ऐड करना चाहती थी वो ये है कि इन्होंने इतना प्रेप किया, इतना प्रेपरेशन किया उस डायलेक्ट को ऑथेंटिक बनाने के लिए। और सिंस पहले दिन से ही ऑफ सेट भी वो मुझसे वैसे ही बात करते थे और इतने कंफर्टेबल हो गए थे वो, और मैसेजिंग में भी मुझे वैसे मैसेज करते थे। तो बहुत आई मीन आई थिंक डायलेक्ट के साथ भी आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ परफॉर्मर इस फिल्म में अर्जुन हैज डन एन अमेजिंग जॉब, एंड आई थिंक ही रियली गॉट इनटू द कैरेक्टर। बहुत इन्होंने टाइम दिया फॉर द बास्केटबॉल प्रेपरेशन, डायलेक्ट प्रेपरेशन, एंड जस्ट टू बिकम माधव झा। आई थिंक यू गाइज आर रियली गोइंग टू लव हिम। इस समय एक हेडलाइन तो मिल गई कि अर्जुन श्रद्धा को मैसेज किया करता। बाकी आंसर तो करेक्ट था, पर अर्जुन आपके बुक का नाम तो खैर यही है जी। फिल्म में आपने इसको कितना क्लियर किया है इस टाइटल को? एक्चुअली ये जो आपने विक्रांत मासी का डायलॉग देखा और भी है जो ये क्लियर करते कि ये लड़की कहीं ना कहीं उससे पूरी तरह कमिट नहीं करती है। इसका रीजन भी है, सेकेंड हाफ में अलग सिचुएशन होता है कि जब ये इनसे कमिट नहीं कर पाते। ये कहीं ना कहीं मुझे जब मुझे बुक आई थी, मुझे लगता ये मैं तेरा एक विलन आशिकी 2 का डायरेक्टर, और चेतन जी मेरे पास आए थे और बोला हाफ गर्लफ्रेंड है टाइटल। तो मैंने बोला चलो मैं बुक पढ़ लेता हूँ। पर जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा वो कहीं ना कहीं इसमें एक इमोशनल रीजनिंग थी। इसलिए सिर्फ नहीं थी क्योंकि ये कैची टाइटल है, पर इसमें कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप का आधा अधूरा छूटना, कहीं ना कहीं वो रिश्ता टूटना, और कहीं कॉलेज के बाद वापस मिलते हैं फिर वापस टूट जाता है। तो आई थिंक ये आधा शब्द जो था कहीं ना कहीं इसी को एक अनयूजुअल ट्विस्ट दे रहा था, तो इसलिए आई चोज टू टेक द सेम टाइटल। आपके लेफ्ट में जी, आप इस फिल्म के दौरान आपने महसूस किया कि बिहारी भाषी जो होते हैं कई बार इंग्लिश मीडियम में जाते वक्त उनका मजाक बनता है, या ऐसे भी बिहारी भाषा को मजाकिया बना दिया जाता है? तो मैम बिहारी कोई भाषा नहीं होती, भोजपुरी होती है। बिहार, मेरे कहने का मतलब बिहार के जितने भी द थिंग इज यार, रैगिंग तो हर तरीके से हिंदुस्तान में
क्या होता है अगर आप समझदार हो और हिंदी में बात करो तो ज्यादा मायने हाँ नहीं मेरा दिया मानना जाता। यही सही बोल रही मेरा अगर मानना आप- ये नहीं सिर्फ बिहारी का आई मीन भोजपुरी का प्रॉब्लम होता है आई थिंक कोई भी लैंग्वेज में रैगिंग होती है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से देखा जाता है, हालांकि आप समझदार हैं। और हमने वो विषय उठाया फिल्म में कि आप वही इंटरव्यू में वही बातचीत होती है जब ये खड़े होते हैं उनके सामने, वो कहते हैं आप बहुत समझदार है लेकिन आपकी अंग्रेजी पैदल है। तो वो कहता है छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे सर, आप एक समझदार छात्र को लेना चाहेंगे या कोनो ऐसे छात्र को जो दूसरी देश की भाषा बहुत बढ़िया बोल लेता है? और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विषय वही है, बातचीत जरूरी होती है, समझना जरूरी होता है। आप हिंदी समझ सकते हैं पर आप फिर भी चाहते कि कोई अंग्रेजी में बात करे ताकि हम कूल लग सके। तो इट्स नॉट अबाउट सी ही इज मेड इट बेस्ड इन ए प्लेस बिकॉज एक जगह चुननी होती है। हम चाहते तो एक बंगाली कैरेक्टर को भी चुन सकते थे, अगर दैट इज द राइटर्स डिसीजन टू गो, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन ओनली दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी फेसेस इट, वी ऑल फेस इट। यार बॉम्बे में रहते हुए फेस करना पड़ता है। हम जब आपस में बात करते हैं मुझे पता लगता है ना, लोगों को बताया गया है कि नहीं इंग्लिश में बात करो, इट विल साउंड बेटर। एक कॉन्शियसनेस आ जाती है तो आपकी बात आधी अधूरी रह जाती है, तो उस वजह से बहुत लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, बहुत लोगों को सीरियसली नहीं लिया जाता। जब ये बुक हुई थी तो मैंने काफ़ी टीवी डिबेट्स किए थे और हमने सर्वेस भी किए थे टीवी स्टूडियो में, मेरे को याद है एनडीटी वगैरह कई जगह। और वहाँ हमने लड़कियों से पूछा था अगर एक लड़का अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता विल यू एवर मेक हिम योर बॉयफ्रेंड, तो उन्होंने कहा नहीं, नो वे। सो विच इन अ कंट्री लाइक इंडिया आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज, आई फेल्ट वेरी गिल्टी एज अ इंग्लिश लैंग्वेज राइटर। इसीलिए मैंने एक ऐसी कहानी लिखी और सबसे एक्साइटिंग मेरे को अगर आप पूछे पिक्चर में मेरे लिए यही था कि ये लैंग्वेज कैसे आएगी, बिकॉज मेरी बुक इंग्लिश में है तो उसमें मैं वो ला नहीं सकता भोजपुरी के वो। एंड genuinely it's a film, I know we are here to entertain और फिल्म एक तरफ जाती है to entertain the audiences, पर मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हमेशा खटकी है। हमारे यहाँ पे जो आजकल के नौजवान हैं वो अंग्रेजी तो बहुत फटफट बोल लेते हैं, पर आप हिंदी में 2-3 सवाल से ज़्यादा कर लीजिए तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाती है। हम तो चलो एक्टर है तो हमें सीखने पड़ते हैं, और मैं आई कंसिडर सम वेरी लकी दैट माय ग्रैंड पेरेंट्स स्पोक हिंदी टू मी ऑल द टाइम, तो मेरी हिंदी साफ रही हमेशा। पर बहुत सारे एक्टर्स भी हैं। I would say Hindi is something that you need in our country to take our country forward. How can you not understand and speak your language properly? हमारी मातृभाषा तो हिंदी है और कहीं ना कहीं वो बहुत छोटा विषय है लोगों के लिए क्योंकि लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पर आई होप इस फिल्म के थ्रू एटलीस्ट वो चर्चा फिर से शुरू हो जाएगी कि चाहे हिंदी में करो, अंग्रेजी में करो, आप मराठी में करो बात, पर बात समझ में आनी चाहिए। वैसी बात करो ना, या क्या है कि सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है।